नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार। आज हम बात करते हैं कक्षा 10th के एक्सरसाइज 8, ठीक है ना, प्रश्नावली नंबर 8 की प्रश्नावली की बात करते हैं, जो अपनी है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। जो आपको पहले बताया गया है 3 अंक की ये निर्धारित की गई है, ठीक है ना, 3 अंक की ये बोर्ड एग्जाम में निर्धारित की गई है। अब हम उस क्वेश्चनों से आगे के क्वेश्चन करते हैं जो पहले आपको बताए गए थे, उनसे आगे के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंचती है। मतलब एक दीवार है और हमें पता है कि दीवार है, जो अपनी दीवार है वो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर दीवार है, उसके साथ में एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी यहाँ पर दीवार के साथ में 15 मीटर की दूरी है। मतलब दीवार सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर दी गई है 15 मीटर। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो सीढ़ी होती है वो एक न्यून कोण पर यहाँ पर दीवार के साथ में झुकी है। न्यून कोण मतलब यहाँ पर 90 डिग्री से कम वाले कोण पर यहाँ पर, और यहाँ पर दिया भी गया है कि शिखर तक पहुंचती है। यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसकी दीवार है, ये इसकी दीवार है, ये दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो दीवार है, ठीक है, उसके साथ में ये 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब इसको हमने मान लिया h मीटर। अब यहां पर हम लिख लेंगे कि माना दीवार की ऊंचाई h मीटर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनको क्या करना है, जो दिया गया है और जो पूछा गया है उनके बीच में संबंध है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब ये न तो ये 60 डिग्री उन्नयन कोण है और न ही ये अपना अवनमन कोण है। अवनमन कोण क्या होता है, ध्यान से देखना, ये अवनमन कोण यहाँ पर नहीं है। अवनमन कोण क्या होता है कि जैसे मान लो इस प्रकार कोई अपनी आकृति है और कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा के साथ में नीचे की तरफ जो ये कोण झुका होता है, ये अवनमन कोण होता है, ये अवनमन कोण नहीं होता। तो कहने वाला हमें ये ऊपर वाला अवनमन कोण निकालना है। तो अब हम इसका ये अवनमन कोण निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप लोगों को पता है कि ये नीचे वाली क्षैतिज है, तो ये भी क्षैतिज रेखा हो गई। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, आपको पहले बताई गई, तो ये ऊर्ध्वाधर है पूरी। अब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये 60 है, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अब यहां पर देखो आपको बता दें कि ये 60 डिग्री यहां पर दिया गया था दीवार तथा सीढ़ी के बीच का कोण। दीवार तथा सीढ़ी के बीच का कोण 60 डिग्री दिया गया था। लेकिन अपने जो सवाल को यदि हमें हल करना है, देखो इस सवाल को हल करना है तो क्या करेंगे, यहां पर हमें अवनमन कोण या उन्नयन कोण के बारे में पता होना चाहिए। उन्नयन कोण यह होता है, अवनमन कोण ऊपर वाला होता है जो मैंने 30 निकाला है। अवनमन कोण होता है क्षैतिज रेखा के साथ में नीचे की तरफ जो झुका गया जो कोण होता है, वो यहाँ पर अवनमन कोण है। अब ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, एकांतर कोण, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, एकांतर कोण। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा है। अब देखो ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री।
अर्थात ये उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद में लंब, अब देखो यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, मतलब लंब का मान है h मीटर, ठीक है। और उसके बाद में आधार का मान है वो हमें नहीं दिया गया, हमें किसका मान दिया गया है, अब यहाँ पर ये कर्ण है, यहाँ पर किसका मान दिया गया है, कर्ण का मान 15 मीटर। देखो जिसका मान दिया गया है जो हमें ज्ञात करना, उनके बीच में संबंध देखेंगे। यहाँ पर दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, सीडी की लंबाई हमें दी गई है, थीटा ये हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, ये 60 दिया गया था, लेकिन ये 60 न तो ऊर्ध्व है न अवनमन है। तो इस कोण का ऊर्ध्व या अवनमन कोण निकालने के लिए हमें ये क्षैतिज वाला एक कोण निकालना होगा, और इसको बोलेंगे अवनमन कोण। और ये अवनमन कोण निकालने के बाद में त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इस थीटा का मान त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज से बाहर है, तो इस त्रिभुज को अंदर लेने के लिए यहाँ पर थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हो गए, एकांतर हो गए। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री है, थीटा के सामने की भुजा यहाँ पर लंब हो जाएगी, ठीक है ना। थीटा की भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और उसके बाद में जिस रेखा पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा, जिस रेखा पर 90 डिग्री और थीटा होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आधार, और जो बचे उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। अब यहाँ पर सीडी की लंबाई, अब यहाँ पर सीडी की लंबाई तथा सीडी की लंबाई तथा दीवार के बीच में संबंध है, तो यहाँ पर अपना लंब और कर्ण के बीच में संबंध लगाना है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज में ए बी सी में, मतलब त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर संबंध देख रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी का नाम यहाँ पर आप लिखिए। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, थीटा का मान ये दिया गया है, लंब का मान ये हो ही गया, और कर्ण का मान 15 हो गया। अब देखो इसमें हमें क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि 15 मीटर लंबी एक सीडी है, 15 मीटर एक लंबी एक सीडी है, और उसके बाद में 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें दीवार की लंबाई बतानी है। तो क्या करेंगे, अब इसमें संबंध देख लेंगे, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो लंब और कर्ण में संबंध, ये आप यहां पर लिख लेंगे एक बार कि अपना सूत्र ये होता है लाल बट्टे कक्का, अपना सूत्र ये होता है लाल बट्टे कक्का, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर लंब और कर्ण में संबंध देखना है, तो लंब और कर्ण में दो त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताते हैं। पहला है साइन और दूसरा है कोसेक। साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, और कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, क्योंकि कोसेक वो साइन का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप संबंध लगा देंगे साइन वाला, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान कितना है यहाँ पर h, और बटे कर्ण का मान कितना है 15, ठीक है। उसके बाद देखो इसको साइन, यहाँ पर संकेत लिख देंगे, संकेत साइन 30। अब देखो सारणी से, मैंने आपको पहले बताया था पिछली बार वीडियो में कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होता है, सारणी में मान यहाँ पर रखने होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सारणी, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, सारणी याद होनी चाहिए। तो संकेत यहाँ पर साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। साइन का मान कैसे निकालते हैं आपको एक बार रफली बता देते हैं। बताया गया था, सबसे पहले 0 लिखते हैं, 1 2 3 4, फिर 4 4 का भाग लगाते हैं, ठीक है। फिर 4 4 का भाग लेते हैं, फिर क्या निकालते हैं, अंडर रूट। ये जो मान होता है वो किसका होता है, 30 का मान, साइन 30 का मान। तो 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे बराबर h/15। यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा, और यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो करेंगे 2h बराबर 15, या h बराबर कितना जाएंगे 15/2 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दीवार की ऊंचाई h बराबर 15/2 मीटर। इस प्रकार अपना इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सारे क्वेश्चन हैं, इसके बाद में जो ये क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है अपना जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अलग टाइप उसमें क्या है,
उसमें दूरी है वो ए और बी में दी गया था, 84 में दी गई, तो हम इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो करते हैं, इसके बाद में डायरेक्ट 7वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिर। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन की, और अपना क्वेश्चन कौन सा है? 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार के आधार से, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दो दूरियां दी गई है। 7वां क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये कोई मीनार है, उसके आधार से दो दूरियां हैं, एक तो ये बिंदु हो गया और एक यहां पर दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, बिंदु हो गए मान लो ए बी सी डी, दो बिंदु हो गए जहां पर दोनों दूरियां हैं और दिया गया है ए ग्रेटर देन बी। ए जो दूरी है, ए जो दूरी है वो बी से बड़ी है यहां पर, तो ये पूरी तो हो जाएगी ए, और उसके बाद में ये जो है वो क्या हो गई? बी। ठीक है, मतलब बी से लेकर के डी तक की जो दूरी है वो बड़ी दूरी है। इसमें बड़ी दूरी कौन सी है? बी से लेकर डी तक। तो बी से लेकर जो डी तक दूरी है, ठीक है, बी से लेकर जो डी तक जो दूरी है वो तो हो जाएगी आप लोगों की ए, और जो बी से सी तक है वो हो जाएगी बी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो यहां पर, हाँ, बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण 30 व 60 डिग्री हैं। एक बात आप लोगों को बता दें कि जैसे जैसे आप लोग मीनार के पास आएंगे वैसे वैसे कोण का मान छोटा हो जाएगा। ठीक है, कोण का मान छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब बी से जो दो बिंदु हैं, बी से एक तो सी है और एक क्या है? डी है। एक तो बी से सी है और एक क्या है? डी। तो यहां पर हम देखेंगे कि बी के पास में कौन सा है। ठीक है ना, बी के पास में कौन सा है? तो यहां पर हम देखते हैं कि बी के पास में सी है और बी से दूर क्या है? डी। ठीक है ना, बी के पास में कौन है? सी है, और बी के पास से दूर कौन सा है? डी। ठीक है, तो बी से क्या है? सी पास में है और दूर क्या है? डी। तो जैसे जैसे पास में रहेंगे मीनार के तो कोण का मान बड़ा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कोण का मान छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दूर है तो ये तो 30 डिग्री हो गया, और ये पास में है तो ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ये हो गई h मीटर। ठीक है ना, माना कि मीनार की ऊंचाई यहां पर लिख लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, बराबर h मीटर। अब देखो इसमें कितने त्रिभुज है? समकोण, दो समकोण त्रिभुज है। एक तो है एबीसी और एक है एबीडी। ठीक है ना, एक तो है एबीसी और एक है एबीडी। इसमें दो त्रिकोण में त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं। तो यहां पर आपको दो बार संबंध लगाना है। तो पहले तो कौन सा संबंध क्या लगाएंगे? तो यहां पर लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में। अब त्रिभुज एबीसी में आपको लेना है तो यहां पर लिखेंगे थीटा, ये है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब यहां पर हम लोग यहां पर देखते हैं कि लंब और आधार का मान क्या है। तो यहां पर लंब का मान h है, आधार का मान b है। तो यहां पर क्या करेंगे? लिख लेंगे कि लंब बराबर AB जो है h, उसके बाद में आधार है बराबर BC जो है B, उसके बाद में थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है? 60 डिग्री।
अब देखेंगे लंब और आधार में संबंध किसका होता है, तो टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार, या टेन थीटा बराबर लंब का मान है ए बी और आधार का मान है बी सी। ठीक है, तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, टेन थीटा मतलब टेन 60, टेन थीटा मतलब टेन 60, तो टेन 60 बराबर आ जाएगा ए बी। ए बी का मान यहां पर कितना रहेगा, ए बी का मान यहां पर कितना रहेगा, ए बी का मान यहां पर आप लोगों को दिया गया है, ए बी का मान यहां पर आप लोगों को कितना दिया गया है h, और उसके बाद में बी सी का मान यहां पर कितना दिया गया है b, तो आ जाएगा h बटे b। अब यहां पर देखो टेन 60 का मान बताना है, ठीक है ना, यहां पर क्या बताना है, टेन 60 का मान। यहां पर हम लिख लेंगे संकेत, संकेत हो जाएगा टेन 60 का मान जो होता है √3, ये अपन मान सारणी से निकालेंगे। ठीक है ना, जो आपको एक्सरसाइज 6 में बताई गई है सारणी। अब देखो यहां पर लिख देंगे √3 बराबर h बटे b, या यहां पर आप वज्र गुणा करेंगे, लिखेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो लिखेंगे h बराबर आ जाएगा √3b, समीकरण 1। ठीक है ना, h बराबर कितना आ जाएगा √3b, समीकरण 1। उसके बाद देखो त्रिभुज एबीसी हो गया। अब त्रिभुज एबीडी लेंगे तो लिखेंगे यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में लिखेंगे थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब का मान ये रहेगा, तो लंब लिखेंगे बराबर ए बी बराबर h मीटर। उसके बाद में लिखेंगे आधार, आधार है बीटी जो है ए मीटर या ए, ठीक है, और उसके बाद में लिखेंगे थीटा जो यहाँ पर है 30 डिग्री, संबंध वही लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब टेन 30 बराबर लंब का मान है h बटे ए, अर्थात 1 बटे √3 बराबर h बटे ए। यहाँ पर हम मान लिख लेंगे संकेत, संकेत अपना रहेगा कि टेन 30 बराबर 1 बटा √3। यहाँ पर हम वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पर हम वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से मान कितना जाएगा, a बराबर आ जाएगा h गुणा √3 बराबर a, या h बराबर कितना जाएगा a बटा √3, समीकरण 2। हमें ओनली h का मान ज्ञात करना है जो दोनों पदों के रूप में आएगा, a और b के रूप में आएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, क्योंकि हमें h का मान यहाँ पर निकालना है, तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे, h को इससे वाम पक्ष को वाम मतलब बायां पक्ष को बाएं पक्ष से, तो h गुणा h बराबर √3 a बटा √3, √3 से √3 कट गए, अपना मान कितना आ गया, अपना मान आ गया h स्क्वायर बराबर, देखो h को ऐसे गुणा करने पर h स्क्वायर और एक को b से करने पर ab, तो आ गया या h स्क्वायर बराबर है ab, तो h बराबर कितना आ गया ab मीटर। अर्थात यहाँ पर इकाई नहीं दी गई है तो यहाँ पर आप इकाई नहीं लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं h बराबर √ab, ये इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई, ये इसकी मीनार की ऊंचाई यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई है। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने त्रिभुज बना लिया, इसमें 2 कोण हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि मीनार या कोई खंभा होता है, उसके पास में यदि कोण रहेगा वो कोण बड़ा रहेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो कोण का मान छोटा हो जाएगा, कोण फैलता जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में पहले देखते हैं लंब का मान निकालेंगे, आधार का निकालेंगे, क्योंकि दिया गया है आधार का मान, लंब का हमसे पूछा गया है, और थीटा का मान। अब यहाँ पर हम संबंध देखेंगे तो लंब और आधार में टेन का संबंध लगता है, इससे अपना समीकरण 1 आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा √3 गुणा b। उसके बाद में देखो
फिर देखते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज, और दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। लंब लिखेंगे, थीटा के सामने है, ठीक है। क्या दिया गया, वापिस शुरू से यहाँ पर हो गया है कि ए बी डी। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिया गया है बी डी। अब बी डी दिया गया है, वो है आधार। कैसे, कि थीटा के सामने की भुजा लंब, और जिसपे थीटा और 90 डिग्री होते हैं वो आधार, और जो बच गए वो कर्ण। यहाँ पर हमें कर्ण के बीच में कोई संबंध नहीं दिया गया, तो हमें कर्ण से संबंध नहीं है, तो इसमें हम कर्ण नहीं लिखेंगे। और अगर कर्ण लिखना है तो कर्ण क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों के लिए कर्ण एडी रहेगा। लंब 4 एच आ जाएगा, उसके बाद में आधार है, आधार कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। निकालने के बाद थीटा 30 हो जाएगा, फिर मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच बराबर a/√3, समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर h का मान निकालना है, हाइट का मान निकालना है। h का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हमें h को यहाँ पर रखना है, तो h और h दोनों को गुणा करेंगे, h² हो जाएगा, बराबर इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें h का मान निकालना है। तो h² बराबर ये आ गया, तो h बराबर आ जाएगा, जो संख्या इधर स्क्वायर में थी अर्थात h² था बराबर ab है, तो h बराबर कितना आ जाएगा, √ab। तो h का मान आ जाएगा √ab। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।